फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि जोना जेम्सन नामक रिपोर्टर जो कि जनता को एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताना चाहता है, वह तभी एक मिस्टीरियो का वीडियो प्ले करता है। यहाँ मिस्टीरियो बताता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और यह बात जानकर पीटर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। अब पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, यह राज खुल गया है और पूरी दुनिया को यह राज अब पता चल चुका है। और अचानक कुछ लोग उसे विलन बना देते हैं और साथ में ही उन्हें एमजे के बारे में भी पता चल जाता है कि वह पीटर की गर्लफ्रेंड है। लोग एमजे को घेर लेते हैं तो पीटर वहां पर आकर उसे निकाल लेके चला जाता है। हालांकि पीटर को आधी पब्लिक तो हीरो मान रही है तो वहीं पर आधी पब्लिक विलन समझ रही है। यहाँ से वह सीधा अपने घर जाता है और आंट मे को सब कुछ सच सच बता देता है कि वही स्पाइडरमैन है। और अब ये बात सब जगह फैल चुकी थी। अब आगे पीटर और आंट मे को न्यूज़ से पता चलता है कि मिस्टीरियो ने जिन हथियारों का उपयोग किया था वह स्टार्क इंडस्ट्री ने बनाए थे और अब ये सारे इल्ज़ाम पीटर पर लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण उसे पकड़ लिया जाता है और साथ में उससे बहुत सारे सवाल जवाब पूछे जाते हैं। एमजे और आंट मे को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन किसी तरह उनकी बेल हो जाती है। अब उन्हें एक अच्छे फेमस लॉयर की ज़रूरत थी और तभी एंट्री होती है डेयरडेविल की, लेकिन वह भी उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाता है। अगले सीन में हम पीटर और एमजे को फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि MIT में जाना उनका सपना है, लेकिन उसके लिए उन्हें अगले दिन स्कूल जाना था और फार्म भी भरना था और पब्लिक का सामना भी करना था। जो कि वो स्कूल जा रहे होते हैं तो आधी पब्लिक उसे विलन समझने लगी थी, लेकिन पीटर को इस बात का कोई दुख नहीं था। उसे तो इस बात का दुख था कि उसकी वजह से लोग एमजे और उसके दोस्त को भी विलन समझ रहे थे, जबकि उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। और अब आगे वो फार्म भर चुके होते हैं और उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसके लिए पीटर काफ़ी दुखी था, क्योंकि यह सब उसके कारण ही हुआ था और उसे अब सब कुछ ठीक करना था। इसलिए वह डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद लेने की सोचता है, क्योंकि वही एक इंसान है जो समय को बदल सकता है। और फिर वह डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और अपने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि आप सब कुछ पहले की जैसा कर दो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि अब उसके पास टाइम स्टोन नहीं है, इसलिए वह समय को नहीं बदल सकता। फिर पीटर निराश होकर जाने लगता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि उसके पास एक रास्ता है, उसके पास एक ऐसा मंत्र है जिसके प्रयोग से पूरी दुनिया ये भूल जाएगी कि पीटर ही स्पाइडरमैन। लेकिन वोंग उससे कहता है कि इस बारे में सोचना भी मत, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएगी और ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन वोंग के जाते ही डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को स्टार्ट कर देते हैं और फिर पीटर को बताते हैं कि अब पूरी दुनिया भूल जाएगी कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। फिर पीटर कहता है कि एमजे को तो इस बारे में पता होना चाहिए। तब वह एमजे को छोड़ देता है और फिर पीटर दोबारा कहता है कि आंट मे को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। तब वह आंट मे को भी छोड़ देता है और फिर दोबारा पीटर अपने दोस्त को भी छोड़ने को कहता है। पीटर के बार बार टोकने के कारण वह मंत्र अब खराब हो जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और फिर पीटर को उसे बताता है कि MIT में उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि इस छोटी सी समस्या के लिए तुमने मुझसे इतना बड़ा मंत्र फेल करवाया, तुम्हें MIT वालों से बस समझाने का प्रयास करना चाहिए था, वह तुम्हारी समस्या को आराम से समझ जाते। पीटर वहाँ से बाहर निकलने के बाद MIT के ऑफिसर का पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि वह एयरपोर्ट के लिए निकल गई है। तो पीटर उसका पीछा करता है और वह उन्हें एक ब्रिज पर ट्रैफिक जाम में फंसी हुई मिल जाती है। वह उसके पास जाता है और उससे बात करता है। वह बात कर ही रहा होता है, तभी एंट्री होती है डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस की, जिसके बाद में उन दोनों के बीच एक फाइट होती है। जब वह पीटर के मारने ही वाला होता है तब पीटर का चेहरा दिख जाता है। तब वह कहते हैं कि तुम तो पीटर नहीं हो। तो तभी डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस अपने मशीनी हाथों से पीटर के सूट के नैनो टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन फिर पीटर उसके मशीनी हाथों को अपने कब्जे में कर लेते हैं, जिसके बाद वह MIT ऑफिसर को बचा लेता है और वह ऑफिसर पीटर और उसके दोस्तों को MIT में एडमिशन देने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी एंट्री होती है डॉक्टर ग्रीन गोब्लिन की। वह तबाही मचा रहा होता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर और कुछ विलन को अपने जादू से वापस बुला लेते हैं। पीटर को बताता है कि वह लोग वापस आ रहे हैं जो स्पाइडरमैन को मारना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने जादू से ऑटो ऑक्टेवियस और छिपकली बने आदमी को कैद कर लिया था। और डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि यह सब उस जादुई मंत्र के उपयोग से हुआ है जो कि तुमने मुझसे करवाया था। ये अलग अलग डायमेंशन से आए हैं और इसकी गिनती 2 से ज़्यादा है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहता है कि तुम उनको ढूंढो और उन्हें वापस भेजो। इसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक जादुई गैजेट देता है, जिसकी मदद से पीटर उन्हें कैद कर वापस भेज सके।
और फिर पीटर अपनी मदद के लिए अपने दोस्त और एमजे को बुला लेता है और फिर वह बाकियों को ढूंढने चला जाता है। फिर पीटर की मुलाकात होती है इलेक्ट्रो से, जो कि उस पर हमला कर देता है। फिर आता है सैंडमैन, जो पीटर की मदद करता है। फिर पीटर उन्हें कैद कर लेता है। अब पिंजरे में 4 लोग बंद हो चुके थे, इलेक्ट्रो, सैंडमैन, ऑटो ऑक्टेवियस और छिपकली। लेकिन डॉक्टर ओसबॉर्न एकदम खुला घूम रहा था। फिर पीटर को पता चलता है कि उनमें से एक आंट में से मिलने आया है, इसलिए वह तुरंत ही घर जाता है और डॉक्टर ओसबॉर्न से मिलता है। जब वह डॉक्टर ओसबॉर्न से बात करता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर ओसबॉर्न को मदद चाहिए उसे अपने शैतानी रूप से पीछा छुड़ाने के लिए। फिर पीटर डॉक्टर ओसबॉर्न को भी वहीं ले आता है जहाँ बाकी विलन बंद थे और फिर वे सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आकर डॉक्टर ओसबॉर्न को भी पिंजरे में कैद कर देता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि इनका यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इनको वापस अपने यूनिवर्स में जाना होगा वरना यहाँ बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। लेकिन पीटर उनकी मदद करना चाहता था, जिसके कारण पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से वो जादुई बॉक्स छीनकर भागने लगता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसके पीछे लग जाते हैं और फिर वो बॉक्स को वापस लेने के लिए फाइट करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक मिरर वर्ल्ड में ले जाता है ताकि बॉक्स उसे वापस ले सके, लेकिन पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को वहीं पर कैद करके बॉक्स ले जाता है और साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई अंगूठी भी ले आता है। और फिर पीटर उन सभी विलन को अपने घर ले आता है, जहां पर वह डॉक्टर ओसबॉर्न के साथ मिलकर उन सभी को बदलने की प्रक्रिया चालू कर देता है। सबसे पहले डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को बदलने की प्रक्रिया चालू करता है, जिसके बाद डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को एकदम ठीक हो जाता है। अब उसके मशीनी हाथ उसके इशारे पर काम करने लगते हैं और लेकिन तभी पता चलता है कि डॉक्टर ओसबॉर्न पीटर को धोखा दे रहा है। वह बाकी विलन को भी भड़का देता है डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को छोड़कर, और फिर जोरदार फाइट शुरू हो जाती है उन लोगों के बीच में। इस दौरान आंट मे की भी मौत हो जाती है, जिसके कारण पीटर काफ़ी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने यह कदम उनको बदलने के लिए उठाया था और वही लोग उसके खिलाफ हो गए। और फिर यहाँ पर एमजे और उसका दोस्त पीटर का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक नेट के हाथों से जादुई गोला बनता है। दरअसल यह सब डॉक्टर स्ट्रेंज की उस जादुई अंगूठी से हुआ था। उस जादुई गोले में एक स्पाइडरमैन निकल के आता है, लेकिन वह दूसरे यूनिवर्स का होता है, जो कि था कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन में होता है। और फिर एमजे और नेट उस स्पाइडरमैन होने का सबूत मांगते हैं और साथ में उसे कोने में लगे जाले साफ करवाते हैं। एमजे उसे दोबारा जादू करने को कहती है, तो इस बार एक और पीटर पार्कर निकलता है, जो कि होता है एक अलग यूनिवर्स से, जो कि है हमारा सबसे पहला स्पाइडरमैन टोबी मैकवायर। और इन दोनों स्पाइडरमैन के बीच में फाइट होती है और फिर ये सब मिलकर पीटर के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। और जब ये तीनों मिलते हैं तो उन्हें मल्टीवर्स के बारे में पता चलता है। यहाँ पर हमारे वाला स्पाइडरमैन हाल ही में अपने आंट मे को खोया होता है, इसलिए वह उन्हें मारने को कहता है, पर आंट मे ने मरते हुए बताया था कि जो तुम कर रहे हो वह सही है, इन बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ आती है, इसलिए अब वह उनको ठीक करने की ठान लेता है। इससे सभी उनको ठीक करने का साथ देते हैं, इसलिए वह उनका इलाज ढूंढने का प्रोसेस चालू कर देते हैं। और फिर अपने अपने यूनिवर्स वाले स्पाइडरमैन अपने अपने वाले विलेन की दवाई बनाते हैं और फिर पीटर उन सबको एक जगह पर बुलाता है और फिर सारे विलेन आ भी जाते हैं और फिर इन सब में ज़ोरदार फाइट शुरू होती है। यहाँ पर पुराना स्पाइडरमैन और अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले ने कभी भी टीम में काम नहीं किया होता, पर हमारे वाले ने टीम बनाकर काम किया होता है और फिर तीनों साथ मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले वह सैंडमैन को बदलते हैं और फिर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की मदद से इलेक्ट्रो को बदलते हैं और फिर एक एक करके सभी का इलाज करते जा रहे होते हैं और सभी को नॉर्मल होते जा रहे हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। डॉक्टर स्ट्रेंज सभी लोगों को वापस भेजने वाला होता है। तभी एमजे कहती है कि पीटर इन सब की मदद कर रहा है, उसे एक मौका दे। और तभी डॉक्टर ओसबॉर्न वहाँ आता है और वो बॉक्स छीनकर भागता है और फिर डॉक्टर ओसबॉर्न के साथ स्पाइडरमैन की फाइट होती है। हमारे वाला स्पाइडरमैन उसे मारने ही वाला होता है, तभी टोबी मैकवायर स्पाइडरमैन वहाँ पर आता है और उसे रोकता है और फिर लोग डॉक्टर ओसबॉर्न को भी ठीक कर देते हैं। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि मल्टीवर्स यूनिवर्स से लोग और भी यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं और अब वह उन्हें रोक नहीं पा रहा है। और फिर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि वह तैयार है इस दुनिया से अपना अस्तित्व मिटाने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि आखिरी बार अपने दोस्तों से मिल लो, क्योंकि अब किसी को याद नहीं रहेगा कि पीटर कौन है। पीटर सबसे पहले दूसरे स्पाइडरमैन के पास जाता है और उन्हें थैंक्स बोलता है और उनकी मदद करने के लिए, और फिर वह एमजे के पास जाता है।
फिर दोनों इमोशनल हो जाते हैं और फिर पीटर कहता है कि वह जहाँ भी होगी उसे ढूंढ लेगा और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उन सबको अपने यूनिवर्स में वापस भेज देता है और उन सबको यादें मिटा देता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि सब लोग भूल चुके होते हैं कि पीटर पार्कर कौन है और फिर पीटर एमजे के पास जाता है और उसे कुछ बताने वाला होता है। तब उसे पता चलता है कि नेट और एमजे का MIT में सिलेक्शन हो गया है और फिर पीटर उनको बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। और फिर हम अगले सीन में हैप्पी और पीटर को देखते हैं, जहाँ पर हैप्पी भी भूल चुका होता है कि पीटर पार्कर कौन है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम वेनम को देखते हैं, जो एक बारटेंडर से एवेंजर्स के बारे में और स्पाइडरमैन के बारे में बात कर रहा होता है और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू होता है और वह वहाँ से गायब हो जाता है। और दूसरा सीन हम देख पाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज का, जो कि होता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा विजन के पास जाकर उससे मदद मांगता है, जो कि अब स्कारलेट विच बन चुकी होती है। और इसी जोरदार सस्पेंस के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।